हाय गाइस, टेक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट टाइम हमने देखा था एक्सचेंज एडमिन पोर्टल का ओवरव्यू और उसके अंदर कुछ जो फीचर्स है एक्सचेंज के अंदर, एक्सचेंज के अंदर क्या क्या कर सकते हैं वो हमने बता दिया। और अभी आज हम देखने वाले हैं ओतिश एडमिन पोर्टल के अंदर सिक्योरिटी। तो चलिए, मैंने एडमिन पोर्टल लॉगिन तो कर दिया है। इस सिक्योरिटी में जाएंगे। ये मेरा सिक्योरिटी का डिफ़ॉल्ट यूआरएल है, security.microsoft.com। सिक्योरिटी के अंदर ये हमारा, इसे डिफेंडर भी बोल सकते हो आप। ओके, अभी देखिए माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर ही बोला है। तो इसके अंदर हम लोग सिक्योरिटी पर्पज जो भी कुछ सेटिंग्स है वो यहाँ पे रूल्स मतलब पॉलिसीज सिक्योरिटी पर्पज को क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए इसका भी ओवरव्यू दिखाते हैं। अभी आए हम होम पेज पे हैं। यहाँ पे आपको इसके अंदर मतलब माइक्रोसॉफ्ट के यहाँ पे जो भी कुछ नया अपडेट मिला है डिफेंडर के सिक्योरिटी के पर्पस, वो यहाँ पे आपको मिले दिखेगा। तो यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हो लेटेस्ट अपडेट क्या है। ओके, और यहाँ पे ऑटोमेशन रूल्स कुछ नहीं है फिलहाल, मैंने कुछ कॉन्फ़िगर नहीं किया है। अभी आपको इस तरह से कॉन्फ़िगर कर दूंगा। यहाँ पे सिक्योरिटी स्कोर, यहाँ पे अगर जितना अच्छा आपका स्कोर है इसका मतलब आपका टेनेंट डोमेन जितना सिक्योर है। ओके, अगर आपको आपका स्कोर बढ़ाना है तो इम्प्रूवमेंट के रिगार्डिंग आपको कुछ ये कुछ मतलब गाइडेंस देता है। ओके, टर्न ऑन एनालिसिस करेंगे। ओके, गाइडेंस देता है वो मतलब कुछ स्टेप्स है सिक्योरिटी पर्पस, सो वो हमें फॉलो करनी पड़ती है। अगर इम्प्रूव में जाएंगे ना, ये देखिए उसने रिकमेंडेशन दिया हुआ है। अगर स्टेप बाय स्टेप हम लोग हर एक चीज़ कंप्लेंट करेंगे तो हमारा सिक्योरिटी स्कोर बढ़ेगा। यहाँ पे देखिए क्रिएट सेफ लिंक पॉलिसी और ईमेल मैसेजिंग, ये पॉलिसी क्रिएट करनी पड़ेगी हमें। तो इसके बारे में ओके, या अभी मुझे कुछ इम्प्लीमेंट नहीं करना है तो डायरेक्टली यहाँ से आप जा सकते हो इम्प्लीमेंट करने के लिए। यहाँ पे 3.42% मुझे इंक्रीज होगा। और इंश्योरिंग पासवर्ड एक्सपायर पॉलिसी सेट टू सेट पासवर्ड, ये भी पॉलिसी है, वो भी क्रिएट कर सकते हैं हम अजूर के अंदर। तो इसका भी मुझे 3.4% ये मिलेगा, तो उसके हिसाब से मेरा क्रेडिट स्कोर है वो बढ़ जाएगा, आई मीन सिक्योर स्कोर सॉरी। तो इसके बारे में अगर हमें वो स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करेंगे तो हमारा सिक्योर स्कोर है वो बढ़ते जाता है। ओके, ये जो पॉइंट है सिक्योर स्कोर वो माइट भी ऑडिट के टाइम आपको पूछते हैं, बस बाकी कुछ नहीं। और अभी चलते हैं इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। इसके अंदर जाएंगे इंसिडेंट्स अलर्ट, यहाँ पे ईमेल एंड कोलेब्रेशन अलर्ट। अलर्ट के अंदर यहाँ पे हमें जो अलर्ट दिखेंगे यहाँ पे शो होते हैं, जो यूज़र ने अगर यूज़र को कोई भी मेल आता है बाहर से या फिर इंटरनल एक्सटर्नल, अगर मतलब उसको अनवांटेड लगता है कि ये मेल जेन्युइन नहीं है, उसके अंदर कुछ लिंक है, तो वो इससे एज अ थ्रेट करके मतलब अपना क्वारंटाइन में डाल देता है। और क्वारंटाइन उसके अगर वो डाल देता है वो टाइम पे एक अलर्ट जनरेट होता है और वो अलर्ट हमें यहाँ पे मिलता है। ओके, और सेकेंड इसको एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन है हंटिंग में, एडवांस हंटिंग, ये भी मोस्टली नहीं यूज़ तो नहीं हुआ है। ओके ओके, ये तो हर एक टेनेंट में यही एरर देता है। सबमिशन, अगर आपके इसमें कुछ नया यूआरएल मिला है आपको और ये यूआरएल मुझे मतलब कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी दिख रही है, रिडायरेक्ट हो रहा है, तो वो यूआरएल हम लोग यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं।
देखिए सबमिशन माइक्रोसॉफ्ट एनालिसिस, यहाँ पे ईमेल आईडी डाल सकते हो कि मुझे ये ईमेल आईडी से मेल आया हुआ है बट वो जेन्युइन नहीं है। तो ये यहाँ पे हम जो भी सबमिट करेंगे वो माइक्रोसॉफ्ट के पास जाएगा। और सेकंड आता है ईमेल अटैचमेंट। अगर मेल के अंदर कुछ अटैचमेंट है, इसमें कुछ आपको थ्रेड रिलेटेड कुछ रहते हैं कंटेंट, वो मिला है तो आप यहाँ पे उसको अटैच कर सकते हो। सबमिट फॉर माइक्रोसॉफ्ट यूआरएल, कुछ अनवांटेड यूआरएल है और यूज़र रिपोर्टेड, यूज़र ने सबमिट किया हुआ। ओके, अब यहाँ पे जाते हैं मेल के अंदर, सबमिट टू माइक्रोसॉफ्ट पे इंटर, क्या है, मेल आईडी है, यूआरएल है। मेल आईडी डालोगे तो मेल आईडी आपसे डालना पड़ेगा आपको फॉर मैसेज आईडी। ओके, उसने ये उसका ऑब्जेक्ट आईडी दिया है, ईमेल नेटवर्क मैसेज आईडी। ओके, मैसेज आईडी मिलेगा वो मेल आईडी का मैसेज आईडी रहता है नेटवर्क। ओके, मेल के अंदर आता है तो मैसेज आईडी आएगा और यूआरएल के अंदर चेक करेंगे, यूआरएल जाएगा और अटैचमेंट के अंदर अटैच फाइल आएगी माइट बी राइट। यहाँ से सबमिट कर सकते हैं। फिलहाल मैं यूआरएल लेता हूँ, https किधर गया, teri.com/home, अभी नहीं ले रही है, एपी जाने दो, कोई भी लेते हैं। एग्जांपल मैं ये डाल देता हूँ, लेते हैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। यूआरएल डाल दिया, सस्पिशियस। ओके, ये यूआरएल लिया उसने, सबमिट करेंगे तो बाकी सबके पास जाएगा। कैंसल। ओके, सेक्योर स्कोर को देखा, थ्रेट इंटेलिजेंस, इसके अंदर कुछ यूज़ तो नहीं किया अभी तक। इंटेल प्रोफाइल, इंटेल एक्सप्लोरर, ठीक है, इंटेल प्रोफाइल्स डिफाइंस और माइक्रोसॉफ्ट शेयरेबल नॉलेज एंड ड्रैग एंड एक्टर टूल्स। ओके, टूल्स है, ये टूल्स को यूज़ कर सकते हैं इंटेल एक्सप्लोरर। ओके, चलिए जी इंपॉर्टेंट पार्ट देखते हैं फिलहाल। सर्च, थ्रेड मैनेजमेंट, कॉन्फ़िगरेशन में अंदर डेटा कनेक्शन, कंटेंट मैनेजमेंट, ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है। और इसमें आते हैं ईमेल एंड कोलैबोरेशन में, मोस्टली ज़्यादा ये यूज़ होता है। अगर हम ईमेल एंड कोलैबोरेशन में रिव्यू के अंदर जाएंगे, इस ये जो हम करने वाले हैं वो आपको मोस्टली इंटरव्यू में ज़्यादा पूछते हैं। यहाँ पे हमको रिव्यू के अंदर क्वारंटाइन मेल रिलीज का जो ऑप्शन रहता है यहाँ पे आता है। अगर आपको मेल रिलीज करने हैं तो आप security.microsoft.com मतलब डिफेंडर में जाने के बाद ईमेल्स एंड कोलैबोरेशन रिव्यू के अंदर जो भी क्वारंटाइन मेल है वो यहाँ पे शो करेंगे आपको। तो यहाँ से आप कोई भी मेल करके रिलीज कर सकते हो। अगर कोई मेल रहेगा तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो बल्क में भी रिलीज हो जाता है। ओके, और सेकेंड थिंग इसके अंदर, हाँ, और ये कुछ मेल्स है वो मतलब मिलते नहीं यहाँ पे, तो उसको फिल्टर लगाने के बाद हम लोग चेक कर सकते हैं। फिल्टर में आपको यहाँ पे शो ऑल सेंडर्स और बस टाइम पीरियड चेंज करना है। ओके, इसके अंदर लास्ट 30 डेज और यहाँ पे कौन सेंडर रिसिपेंट है अप्लाई कर दो, यहाँ पे आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और वापस जाते हैं रिव्यू में और यहाँ पे आते हैं
रिस्ट्रिक्टेड एंट्रीज। रिस्ट्रिक्टेड एंट्रीज के अंदर हमारे यार मतलब डोमेन से किसी कोई भी आईडी से कभी बल्क मेलिंग हुई रहेगी, मतलब कभी यूज़ किया रहेगा ना, तो अगर बिकॉज ये आईडी बल्क मेलिंग के लिए नहीं यूज़ होता है माइक्रोसॉफ्ट का, उसके लिए डिफरेंट सर्विस आती है। वो सर्विस हम लेने के बाद बल्क मेलिंग कर सकते हैं, बट अभी फ़िलहाल हमारे आईडी से नॉर्मल मेल आईडी से यूज़ होता है बल्क मेलिंग के रिगार्डिंग, तो उसके माइक्रोसॉफ्ट ब्लॉक कर देता है। और इसका ब्लॉक करने के बाद वो जो आईडी है वो यहाँ पे शो करेगा आपको। ओके, बल्क मेलिंग क्या रहता है मैं आपको दिखा दूंगा। इसके रिगार्डिंग डीपली एक सेशन बना दिया है मैंने, वो भी बता दूंगा आपको, और कैसे अनब्लॉक करता है वो भी दिखा दूंगा। यहाँ पे जब आप अनब्लॉक करोगे तो वहाँ पे आपको रीज़न भी देगा कि क्यों ब्लॉक हुआ है, क्या रीज़न है। कभी कभी अगर बल्क में नहीं हुई फिर भी आईडी ब्लॉक होता है, तो उसके हिसाब से क्या रहता है, अगर आप जो डोमेन है आपका डोमेन का रेपुटेशन देखो, और सेकेंड थिंग आपका सेंडिंग लोकेशन का आईपी देखो। बिकॉज अगर आईपी का रेपुटेशन ख़राब है, डोमेन रेपुटेशन ख़राब है, वो टाइम पे भी हमारे आईडी माइक्रोसॉफ्ट ब्लॉक कर देता है। ओके, और एक्सचेंज मैसेज ट्रेस वो आएगा मैसेज ट्रेस में, और पॉलिसीज एंड रूल्स के अंदर ऐसा हम लोग पॉलिसी बना सकते हैं, डोमेन अलाउ कर सकते हैं, डोमेन ब्लॉक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे थ्रेड पॉलिसी के अंदर एंटी स्पैम, यहाँ से आप लोग नया पॉलिसी क्रिएट कर सकते हो अगर आपको रिक्वायर्ड है, बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट ने बाय डिफ़ॉल्ट पॉलिसी तो बनाया है। अगर आपको और कुछ एक्सटर्नल एक्स्ट्रा सिक्योरिटी चाहिए तो आप लगा सकते हो। यहाँ पे एंटी स्पैम आउटबाउंड पॉलिसी, एंटी स्पैम इनबाउंड पॉलिसी और कंजेशन फिल्टर पॉलिसी। एंटी स्पैम इनबाउंड पॉलिसी के अंदर हम लोग डोमेन अलाउ ब्लॉक कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन ही होती है जब हम ट्रेनिंग क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एडिट अलाउ ब्लॉक सेंडर, यहाँ पे देखिए अगर आपको कोई भी आया नहीं ना, ये अभी तक आया नहीं, एक सेकंड में रिफ्रेश कर देता हूँ। हमने रिफ्रेश तो कर दिया, अब जाएंगे वापस पॉलिसीज एंड रूल्स के अंदर, थ्रेड पॉलिसी। बस इसके अंदर जो भी कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है वही बताने वाला हूँ मैं। ओके, मतलब जो मोस्टली ज़्यादा यूज़ होता है एंटी स्पैम पॉलिसी। ओके, यहाँ पे एंटी स्पैम इनबाउंड पॉलिसी के अंदर हम लोग कैसे आप पर्टिकुलर मेल आईडी ब्लॉक कर सकते हो, पर्टिकुलर डोमेन। ओके, यहाँ पे देखिए सेंडर, ये अलाउ लिस्ट है। अगर कभी कभी सामने वाला का सेंडर है उसका रेपुटेशन बहुत ख़राब है, तो वो टाइम पे उसके मेल से वो ब्लॉक होते हैं। उसका डीकीम रिकॉर्ड, डोमेन की टेक्स्ट रिकॉर्ड, एमएक्स रिकॉर्ड प्रॉपरली अपडेट नहीं रहेगा तो हमारा डोमेन ब्लॉक कर देता है। तो वो टाइम पे अगर सामने वाले का मेल आपको चाहिए तो यहाँ पे इसको आपको सेंडर को अलाउ के इंटरेस्ट में आप ऐड कर सकते हो। देखिए ऐड यूज़र पे डालेंगे ये मेरा पर्टिकुलर सेंडर है, एस पी एस एच एस जीरो @gmail। आप यहाँ पे कोई भी डोमेन का आईडी ऐड कर सकते हो। ओके, ऐड सेंटर में मैंने ऐड कर दिया, डन करते हैं। और यहाँ पे डोमेन, अगर आपको कुछ डिफरेंट डोमेन है, एग्जांपल फॉर yahoo.com, ये ऐसे डोमेन ऐड कर देते हैं। अलाउ, डन। ओके, और ब्लॉक के अंदर ब्लॉक सेंडर सेम एज इट इज़ है। यहाँ पे आप सेंडर का आईडी डाल दो, ब्लॉक हो जाएगा। और यहाँ पे डोमेन
देखिए बट यहाँ पे देखिए ब्लॉक, ओके, सेंडर एंड डोमेन, सो आप सेव कर सकते हो। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको काउंट भी दिखाई देगा इंटरेस्ट के अंदर। यहाँ पे देखिए एक सेंडर मैंने अलाउ किया है, एक डोमेन अलाउ किया है, ब्लॉक के अंदर कुछ नहीं। तो यहाँ से हम लोग हमारा डोमेन के अंदर अलाउ सेंडर और मीन वाइट लिस्ट बोलते हैं इसको, ऐसे वाइट लिस्ट करते हैं। इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, टाइम ले रहा है। और कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है इसके अंदर, बाकी की पॉलिसी बता दो आपको। थ्रेड पॉलिसी के अंदर ये प्रेजेंट सिक्योरिटी पॉलिसी, आप इधर से चेक कर इजीली कॉन्फ़िगरेशन प्रोटेक्शन बाय अप्लाइंग ऑल पॉलिसी वन यूजर एंड रिकमेंडेड प्रोटेक्शन टेम्पलेट, ओके। कॉन्फ़िगरेशन एनालिसिस improve your security, ये टेम्पलेट्स है, टेम्पलेट पॉलिसी। ये पॉलिसी के अंदर ओके इनबाउंड होगा कनेक्शन फिल्टर पॉलिसी। कनेक्शन फिल्टर पॉलिसी के अंदर हम लोग आईपी है वो आईपी अलाउ और ब्लॉक कर सकते हैं, ये भी एडिट हो सकती है। ये देखिए इसमें अलाउ, अलाउ के अंदर अगर आपकी कोई भी कुछ रेंज है, मतलब प्राइवेट रेंज, पब्लिक रेंज है, जिसके हिसाब से मतलब कुछ आईपी रहते हैं, बोला था ना मैंने कि ब्लॉक लिस्ट में रहते हैं, उसका रिप्लेशन को रहता है, तो उसके हिसाब से हमारा जो डोमेन है मतलब एमएक्स वो ब्लॉक कर देता है। अगर तो उस वो आईपी से कोई मेल सेंडर है हमारा, तो उसको जो आईपी है वो यहाँ पे वाइट लिस्ट कर दो, फिर उसके मेल है वो क्वारंटाइन में होंगे, हमारे प्रॉपर इनबॉक्स में आएंगे। यहाँ पे ब्लॉक लिस्ट, अगर कुछ डिफरेंट वो आईपी वाला है आपको, मतलब कोई सेंडर है उसके में आईपी से एक और सेम ही आईपी से मेल आ रहे हैं, उसके से आपको ब्लॉक करना है, आप आईपी भी ब्लॉक कर सकते हो। और उसे उसको ऐड करने के बाद टर्न ऑन करना है, तो ये सेव हो जाएगा, ओके। इसको क्लोज करना है, और क्लोज करने का लास्ट में आता है आउटबाउंड पॉलिसी। देखिए आउटबाउंड के अंदर एडिट माइंड में कुछ एडिट करने लायक नहीं है, और मोस्टली एडिट नहीं किया तो बेस्ट है, बाय डिफॉल्ट किया हुआ है। कुछ चेंजेस आपको चाहिए तो आप कर सकते हो। फॉरवर्डिंग डिसेबल, फॉरवर्डिंग एनेबल, ये सिक्योरिटी बोला ना आपको, सिक्योरिटी स्कोर बढ़ाने के लिए ये सेटिंग्स है। अब इसको अगर आप कर दोगे सिक्योरिटी कोर्स थोड़ा बढ़ता है आपका, ओके। और आउटबाउंड पॉलिसी इसको भी आप एडिट कर सकते हैं और जाते थोड़ा पीछे थ्रेड के अंदर, ओके। ये एंटी फिशिंग पॉलिसी है, फिशिंग रिलेटेड मतलब कुछ अभी देखा जाए तो फिशिंग रिलेटेड कुछ लिंक भेजते हैं, और उसके हिसाब से हमारा यूज़र क्लिक करने के बाद आईडी कॉम्प्रोमाइज़ होता है, तो उसके हिसाब से इसके लिए जो लिंक आती है ना ये सिक्योर कर देता है, एंटी स्पैम अगर प्रोटेक्शन देता है। अगर कोई बाहर से स्पैम मेल करता है तो उसके रिगार्डिंग ये वर्क करते हैं। और एंटी malware, protect your organization email malware including what action take notify malware, ओके malware रिलेटेड हेल्प करेगा। और रूल्स, ये रूल्स है टेनेंट अलाउ ब्लॉक लिस्ट, अभी हमने देखा वाइट लिस्ट करने के लिए और ब्लॉक लिस्ट करने के लिए। ईमेल ऑथेंटिकेशन सेटिंग्स, ये डिकिंग का रिकॉर्ड है, ये ऑथेंटिकेट करेगा सामने वाले को, सेंडर है उसका ऑथेंटिकेट करेगा, और हमारा भी यार हम सामने वाले को सेंड करने हैं तो ये हमारा डीकेम रिकॉर्ड चेक करेगा। भी एडवांस डिलीवरी मैनेजमेंट स्पेसिफिक सिस्टम यूजर केस राइट इनहांस फिल्टरिंग, ओके। एक्सचेंज ऑनलाइन प्रोडक्शन का है, स्कैन वर्क करेक्टली, ओके। क्वारंटाइन पॉलिसी, जो मेल्स क्वारंटाइन होते हैं
इसके रिगार्डिंग ये पॉलिसी से। और इसके अंदर मोर सिस्टम में अगर देखा रिपोर्ट स्टॉक ऑप्टिमाइजेशन, स्टॉक के अंदर देखा जाए तो ओवरव्यू में फिर कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं है मेरा। और रिपोर्ट, यहाँ से आप रिपोर्ट निकाल सकते हो डिफेंडर के रिगार्डिंग। यह ईमेल कॉरप्शन रिपोर्ट, मैनेज शेड्यूल रिपोर्ट, डाउनलोड ईमेल कोलैबोरेशन रिपोर्ट के अंदर गूगल मेल, मालवेयर, स्पैम डिटेक्शन, फिर कुछ नहीं है, व्यू डिटेक्ट कर सकते हो। टाइप डायरेक्शन, यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। रिपोर्ट आया, ट्रायल, मोर, रिसोर्स, कुछ नहीं है। सिस्टम के अंदर देखेंगे, ओके मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑडिट लॉग। ऑडिट लॉग, अगर हमारे आईडी से कुछ एक्टिविटी हुई है, किसको मेल सेंड किया, किसको नहीं किया, तो फिलहाल इसको अभी ऑन कर देता हूँ। जो भी एक्टिविटी डिलीट किया, मैसेज मेल फॉरवर्ड किया है, किसी को उसके अंदर ऐड किया है, तो यहाँ से हम लोग चेक कर सकते हैं। फिर देखिए इतने सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे चेक कर सकते हो। डिलीट, चेक फाइल, चेक आउट, कॉपी फाइल, डिलीट फाइल, डाउनलोड। यूज़र ने जो जो कुछ एक्टिविटी किया हुआ है वो यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं। रिमूव फ्रॉम डायरेक्टरी रोल, मतलब डीएल के अंदर ऐड कब किया, डीएल में उसने क्या क्या किया, कब रिमूव किया, बहुत सारे, कब प्राइड फाइल कब क्रिएट किया था, कब एक्सेस किया था उसको, कब उसको क्या डिलीट किया, क्या नहीं किया, बस ये इसमें देख सकते हैं। और यहाँ पे यूज़र का मेल आईडी डाल दो, वो लेगा। यहाँ पे डालते हैं, मेरा कोई है क्या, हाँ दीपक सोनी पे डाल दिया। फिर टाइम पीरियड शेड्यूल कर दो। ऐसे हम लोग माइंड भी 90 डेज तक निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए, सॉरी हाँ 180 डेज रिटेंशन पॉलिसी एक्टिविटी upon 180 days ago, show you result and lessons for long mean। अगर आपको 180 डेज के ऊपर मेल अगर लॉक्स निकालने हैं तो आपको दूसरा लाइसेंस लेने की ज़रूरत है। फिलहाल अभी प्रीमियम लोग 180 डेज तक निकाल सकते हो। सर्च किया मैंने, ओके यहाँ पे फाइल ओके अपलोड होगी एक, ये देखिए फिलहाल क्यू में क्यूड टाइम लेगा। ठीक है, ये मेरा आईडी आएगा बिकॉज मैंने रिक्वेस्ट भेजा था। यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करके कैंसिल भी कर सकते हैं। ओके, यहाँ से ऑडिट लॉक निकलते हैं, परमिशन में अंदर ओके मालूम है आपको रोल्स जो भी है। और हेल्थ के अंदर सर्विस चेक कर सकते हो, जैसे अपने मोबाइल की चेक करते हैं, जैसे अपने 10 के शो करेगी यहाँ पे। और सेटिंग से भी ऑर्गेनाइजेशन वाइज सेटिंग रहेगी। ओके, डिपेंडर पोर्टल, माइक्रोसॉफ्ट डिपेंड एक्सआर, ईमेल कोलैबोरेशन। देखिए हेल्थ के अंदर ये रहे मेरी हेल्थ, डोमेन हेल्थ शो करेगा आपको। प्रोटेक्शन पॉलिसी कैंसल, प्रायोरिटी ओके, क्रिएटिव मेल कोलैबोरेशन दे रहा है। कस्टम नेविगेशन, इसके अंदर आप देखोगे ये जो ऑल चेक मार्क है ना, मतलब ये जो अवेल जो भी फीचर्स है सब यहाँ पे आपसे जितनी
चेक मार्क मतलब जो रिक्वायर्ड है सब आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। अगर इनमें से मेरे को अभी डिफेंडर सेंसिटिव नहीं चाहिए, ओके, तो इसे मैनेज यहाँ से जाने के बाद सेंसिटिविटी, ईमेल सेंसिटिविटी, किसके अंदर है वो, चलो ये देखते हैं। ऑप्टिमाइजेशन इसको हाइड करके दिखा था आपको। ये रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं, मेरे को रिपोर्ट निकालता हूँ एंड चेक किया तो यहाँ पे रिपोर्ट मेरे को दिखाई नहीं देगा। देखो वैसे हेल्थ है, रिपोर्ट गायब हुआ। ये सब मैनेज कर सकते हैं, जो भी मतलब जो रिक्वायर्ड है वही हम रख सकते हैं। ओके, सो ये रहा ओवरव्यू ऑफ डिफेंडर सिक्योरिटी पोर्टल का। और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कंप्लायंस के अंदर क्या क्या कर सकते हैं।